देखिए, जिस उम्र में अभी वैभव सूर्यवंशी है ना, उस उम्र के बच्चे अभी सीख रहे होते हैं। वो अभी क्या कर रहे हैं, मैच बदल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी को इंडियन टीम में या पूरा कोई ऐसा प्लेयर हो, किसके साथ तुलना कर सकते हैं आप? आपको क्या लगता है कि वैभव सूर्यवंशी से पहले इससे कम उम्र के कोई प्लेयर ने डेब्यू किया या नहीं किया है? तो दोस्तों, स्वागत है आपके क्रिकेट के एक और रन के एपिसोड में। आज हम बात करेंगे भारत के एक उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी के बारे में। इस चर्चा में हमारे साथ बात करने के लिए हैं राहुल रावत जी। तो चलिए शुरू करते हैं हम बिना किसी देरी के। तो और राहुल भाई, आप कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया तिवारी भाई। तो अब आप बताइए कि जो भारतीय क्रिकेट में अभी एक वैभव सूर्यवंशी नाम का लड़का जो काफी देखा जा रहा है कि हर मैच में शतक, हर मैच में भी पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन उससे पहले मैच में भी करा था, हाल ही में भी करा था। तो आप मतलब क्या मानते हैं कि आने वाले टाइम में वो कैसा नाम किसकी जगह कैसे हो सकते हैं? क्या सचिन के जैसे हो सकते हैं या आपको क्या लगता है? देखो तिवारी भाई, ऐसा है कि भारत में जो क्रिकेट है ना, वो हर गली में खेला जाता है भाई। ठीक है। और वैभव सूर्यवंशी की हम बात करें तो वैभव सूर्यवंशी भाई चमकता हुआ सितारा है। क्योंकि देखिए, महज 16 साल की उम्र में सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आ गए थे। और जी, जी। ये 14 साल का वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल क्रिकेट में बेशक कदम रख रहा है। अब धीरे धीरे अंडर 19, अभी अंडर 19 टीम की कप्तानी करी है इन्होंने। जी, बिल्कुल। ठीक है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और कहीं ना कहीं अंडर 19 विश्व कप, एशिया कप में भी देखा हमने कितनी शानदार बल्लेबाजी करी। आईपीएल के रिकॉर्ड देख लीजिए, कितना बेहतरीन राजस्थान रॉयल के साथ खेलते हैं, धुआंधार परफॉर्मेंस करते हैं, ओपनिंग बल्लेबाजी करने आते हैं। तो कहीं ना कहीं उभरता हुआ सितारा हम कह सकते हैं। बस एक कहते हैं ना कि जब एक उभरता हुआ कोई लड़का चमकता है कहीं ना कहीं, तो उसे एक धैर्य और एक गुरु की जरूरत होती है। वही जरूरत अभी वैभव सूर्यवंशी को भी है यहाँ पे, क्योंकि एक मार्गदर्शक उन्हें जरूर चाहिए यहाँ से। क्योंकि देखिए, युवा है, यंग है, नया लड़का है, तो कहीं ना कहीं लंबा रास्ता है अभी टीम इंडिया में आने का। और ऐसी उम्मीद है कि जिस हिसाब से अगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया के लिए दरवाजे इनके लिए खुले हुए हैं। हमने देखा कि जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है वहां पे इन्हें बुला लिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे चयन करता है या बीसीसीआई का जो फॉर्मेट है कि वो खिलाड़ियों को कैसे चुनता है, तो कहीं ना कहीं इन पे नजर बनी हुई है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि वो एक छोटे से शहर बिहार, मतलब एक राज्य से बिहार से आते हैं। माना जाता है कि बिहार से बहुत कम प्लेयर हैं जो इससे पहले भी खेला है, या माना मतलब एक तरीके से आप क्या मानते हैं कि इतने छोटे से राज्य से आके इतना मतलब बड़े स्तर पे करते हैं, इतने कम समय में वो ऐसी जगह पहुंच गए? बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, जैसे अभी कुछ 1-2 दिन पहले रविचंद्रन अश्विन ने भी उनके ऊपर बयान दिया था कि वो काफी मतलब कम समय में इतना अच्छा ग्रोथ कर गए। और उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी मतलब आपको क्या लगता है कि वो इंडियन टीम में कब डेब्यू कर सकते हैं? या उनके अभी मतलब उन्होंने ये भी बयान दिया था कि उनके लिए सबसे जो अच्छा जो मौका है वो अभी आईपीएल आने वाला है। तो आपकी नज़र में मतलब क्या लगता है आपको? देखो आदर्श भाई, बात इतनी है कि टैलेंट तो कहीं ना कहीं पूरे भारत में से ही निकलता है क्रिकेट में। हुँ, हुँ। ठीक है। तो क्रिकेट, मैंने पहले सवाल में आपको बताया कि क्रिकेट ऐसा गेम है जो भारत की गली गली में खेला जाता है। हमने भी खेला, और हमसे जो छोटे हैं वो भी खेल रहे हैं, हमसे जो बड़े हैं आज भी खेलते हैं, हुँ। है ना। तो कहीं ना कहीं टैलेंट तो कहीं छिपा हुआ कहीं नहीं है, टैलेंट वो निकल के आता है। रही बात छोटे छोटे शहरों की या छोटे छोटे जो कस्बे है, राज्य है, उनसे ही निकल के आता है। ये टैलेंट किसी राज्य या किसी शहर की मोहताज नहीं होती। बस ये है कि इन्हें निकलता है तो कहीं ना कहीं ये अपना जब इनको नजर पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये हाईलाइट होते हैं। तो ऐसा ही वैभव सूर्यवंशी है। अगर हम बात कर ले कि एक नाम आपको याद होगा कि उन्मुख चंद थे। हुँ, हुँ, ठीक है। हुँ। अंडर 19 विश्व कप के वो कप्तान थे, हाँ उनकी जी। कप्तानी में अंडर 19 इंडिया जीतती है। और 2012 का मेरे को रिकॉर्ड याद है, उनके ही कप्तानी में, शायद जहां तक मैं याद है 2012 में उन्मुख चंद की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 को हराते हैं, क्लीन स्वीप करते हैं 5 मैचों में। तो कहीं ना कहीं देखिए, वैभव सूर्यवंशी के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है कि कहीं ना कहीं वो उनको वो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और वो उसको बखूबी पार कर रहे हैं। और जिस हिसाब से वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी में ये चीज दिखता है साफ कि आओ खेलो अपना, जो वो स्वाभाविक गेम खेलते हैं कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। और देखिए ना, अंडर 19 एशिया कप जो हुआ था वो शायद एक मैच में नहीं चले थे जो पाकिस्तान के हुँ, खिलाफ हुँ। था।
तो कहीं ना कहीं उसका फ्रस्ट्रेशन उनने विजयदार ट्रॉफी में, जैसी वो विजयदार ट्रॉफी के लिए खेलते हैं उसमें शतक ठोकते हैं, तो वहां से उन्होंने जवाब दे दिया था कि शायद हो सकता है वो दिन मेरा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी से उन्होंने जवाब दिया था यहाँ पे भी। और अभी अंडर 19 साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला इन्होंने, इंडिया ने अंडर 19 टीम ने, तो वहां पे कप्तानी करी, सबसे कम उम्र के कप्तान बने, अपनी टीम को वहां से जिताया, 3-0 से क्लीन स्वीप करी वो सीरीज। तो कहीं ना कहीं देखिए प्रतिभा तो है इनके अंदर, वैभव सूर्यवंशी के अंदर। अब ये देखना ये होगा कि कब, अब आपने सवाल किया कि कब वो शायद टीम में आते हैं, इंडियन टीम में आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखिए ये हमें तो नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता वो कब डेब्यू करते हैं, क्योंकि देखिए चयन करता किस हिसाब से चयन करते हैं टीम को, वो उनको देखना है। लेकिन कहीं ना कहीं टैलेंट जो, क्या पता ये सचिन से पहले ही टीम इंडिया में आ जाए, क्योंकि सचिन 16 साल की उम्र में डेब्यू कर गए थे अपना इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो कहीं ना कहीं हो सकता हो कि वो उस रिकॉर्ड को तोड़ दे 15 साल की उम्र में भी और आईपीएल आने वाला है, तो आईपीएल में भी सीजन पे शायद इन पे नजर बनी रहे, क्योंकि देखिए अभी 2027 में वर्ल्ड कप भी है, तो शायद मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में तो जगह नहीं मिल सकती, शायद 2027 के बाद इनके पास अपॉर्चुनिटी आए कि शायद ये टीम इंडिया में शामिल हो। लेकिन राहुल भाई देखा ये जाता है कि जैसे कोई भी प्लेयर होता है, वो अंडर 19 हो गया या जो मतलब घरेलू गेम होते हैं उनमें सब मतलब बहुत अच्छा करते हैं, वो जैसे ही टीम इंडिया में डेब्यू करते हैं उनका जो मतलब एक देखा जाए कि परफॉर्मेंस होती है या कोई भी चीज होती है वो सारी मतलब उबड़ खबड़ हो जाती है। क्या ये आपको क्या लगता है कि जैसे वो अदर मतलब अदर कंट्री के प्लेयरों के साथ नहीं खेलते, या जो अपने मतलब अपने कंट्री के साथ खेलते हैं तो अपने वो पिच पे ही सही खेल पाते हैं? देखो आदर्श भाई, ऐसा होता ना कि जब हम अपने घर में होते ना, तो अपने घर की चीजों को हम बखूबी पहचान लेते हैं, हमें सब चीज पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ रखी है कहाँ नहीं रखी है, सब चीज पता। जब हम बाहर जाते हैं या कहीं और जगह उस काम को करते हैं तो थोड़ा सा समय रहता है, ठीक है। अब इंटरनेशनल खेल की बात कर लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इंटरनेशनल खेल में हमें एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि देखिए अगर हम ऑस्ट्रेलिया की पिचों की बात कर ले या इंग्लैंड की पिचों की बात कर ले, तो कहीं ना कहीं उन पिचों में उछाल मिलता है गेंदबाजों को, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल बॉलर जो भी है उनके सामने आते हैं। अब एक यंग लड़का जाता है तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर होता है कि फर्स्ट मैच में खेल रहा हूँ, क्या पता रन बने ना बने, है ना, क्या पता अगला चांस मिले ना मिले, क्योंकि देखिए इतने सारे खिलाड़ी पीछे है, आपके पास टैलेंट इतना पीछे बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं शायद मेरे को ऐसा लगता है कि शायद वो दबाव खिलाड़ी के ऊपर होता है कि शायद मेरे को मिले ना मिले मौका, यही एक मौका है या नहीं है उसके बाद, तो ये शायद ये प्रेशर में रहता होगा खिलाड़ी उस समय खेलते हो। और दूसरी चीज मैं ये मानता हूँ कि इंटरनेशनल चीजों में जो गेंदबाजी हो जाती है, गेंदबाजी होती है, वो कहीं ना कहीं मतलब एक, क्योंकि सामने जो आपके पास बॉलर है वो शायद एक्सपीरियंस बॉलर आता है, ठीक है। अब देखिए वैभव सूर्यवंशी के आगे बेशक आईपीएल में क्या होता है, होम ग्राउंड होता है, होम कंडीशन से आप प्रिपेयर होते हो, सब चीज होता है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, वहां दिन रात खेले हो, मैदानों में रणजी खेल रहे हो आप टीमों के साथ। ये भी होता है कि जैसे मतलब उन प्लेयरों के बीच, क्योंकि आईपीएल में बहुत सारे देशों के प्लेयर आते हैं तो उनके साथ इंटरेक्ट होता है, इंटरेक्ट होता है, सब चीज प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस सेशन होता है, सेशन में भी आपको उनकी बॉलिंग खेलने को मिल जाती है। लेकिन देखिए आदत भाई, कुल मिला के बात ये है ना, अब मेरे को ऐसा नहीं लगता जब से आईपीएल आया है तब से खिलाड़ियों को कोई मतलब ये दिक्कतें होती होगी बाहर खेलने में कि भाई हमें इस बॉलर को फेस करना। देखो डर तो हर बॉलर का रहता ही होगा अलग अलग, कि जोफ्रा आर्चर कैसे बॉलिंग करेंगे, मिचेल स्टार्क कैसे करेंगे, जेस हेजलवुड कैसे बॉलिंग करेंगे, वो दबाव तो रहता ही है कि वो कैसे बॉलिंग। लेकिन आईपीएल आने से ये चीज सरल होगी कि आप जब उनके खिलाफ एक टीम में खेलते हो या एक टीम में ही आप उनके साथ टीम शेयरिंग कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये पता लग जाता है कि ये बॉलर अब कौन सी बॉलिंग करेगा, या जो मुश्किल समय होता है एक बॉलर के लिए, या आप कह सकते हैं कि डेथ ओवर में कैसी बॉलिंग करेगा, कब बे बाउंस डालेगा, एक मतलब वो एक्सपीरियंस, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतना मतलब अब गेम साफ हो गया है कि कहीं ना कहीं बैट्समैन को भी पता रहता है कि अब ये कौन सी बॉल डालेगा गेंदबाज। चलिए अगर मान लीजिए कि जैसे वैभव सूर्यवंशी इंडियन क्रिकेट टीम में अगर डेब्यू करते हैं, मान लीजिए T20 मैच में डेब्यू करा, तो आप क्या मानते हैं कि उनके साथ अगर कोई ऐसा जो ओपनर हो और जब वो दोनों ओपनिंग करें तो मतलब क्या धुआंधार प्रदर्शन होगा, या मतलब उस चीज को लेकर क्या विजुअलाइजेशन कर रहे हैं कि उनके साथ कौन सा मतलब ओपनिंग बैट्समैन सही रहेगा? देखिए आदर्श भाई, मैं इसमें ना अपने 2 पॉइंट रखूंगा मेरे को जो समझ आते हैं। देखिए अगर आप हाल के खेल को खेल के चलते हैं कि हमें T20 फॉर्मेट है, ताबड़तोड़ बैटिंग करनी है, तो आप वैभव के साथ, अभी अभिषेक शर्मा टॉप बैट्समैन है और T20 के नंबर 1 बैट्समैन भी है, तो उनको उतार दीजिए, ठीक है, दोनों साइड से रन पड़ेंगे।
अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे अगर आपको एक तरफ आप मारने वाला बल्लेबाज भेजते हैं, चलिए वैभव सूर्यवंशी है, पहली बॉल से अटैकिंग करके खेलेंगे, हाँ जी। तो दूसरे में आपको चाहिए डिफेंस वाला बल्लेबाज की एक साइड से सिंगल डबल बनते रहे और एक साइड से 6 या 4 आते रहे। तो उनके साथ मैं प्रिपेयर करूंगा या तो शुभमन गिल को खिलाया जाए उनके साथ, या दूसरे नंबर पे मैं रखूंगा शायद संजू सैमसन, जो कि एक यंगस्टर खिलाड़ी है। वो उन्हें पता है कि कब कहाँ पे कौन सा शॉट खेलना है। बेशक अभी तक उनकी जगह टीम में समझ नहीं आ रही है कि अभी T20 में भी उन्हें चयन किया गया है, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, और वर्ल्ड कप के लिए भी चुना गया है। तो कहीं ना कहीं ये टीम समझ नहीं आई है अभी तक मेरे को कि एक 2-3 खिलाड़ियों का आप बात कर लेते हैं, जैसे कि संजू सैमसन हो गया, ईशान किशन हो गया, कि वो कहाँ पे खेलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बीच में भी बैलेंस बना के चलना है, मिडिल ऑर्डर में भी बैलेंस रखना पड़ेगा, जिसके लिए हम तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव फॉर्म में नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, वैभव सूर्यवंशी के साथ मैं चाहूंगा कि आज का जो क्रिकेट है वो उस हिसाब से मैं अभिषेक शर्मा को प्रेफर करूंगा कि दोनों तरफ से भारत को अटैकिंग हो। अगर ये दोनों खिलाड़ी ओपनिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं अगर चलते हैं तो कहीं ना कहीं भारत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे रहेगा। अच्छा, देखिए अभी जैसे आने वाला, अभी तो हालांकि WPL चल रहा है, तो अभी आने वाला IPL, तो आप क्या देखते हैं कि जैसे अभी राजस्थान ने वैभव सूर्यवंशी को खरीदा है, तो आप क्या देखते हैं, मतलब वो राजस्थान के लिए क्या कुछ करेंगे? जैसे अभी पिछला सीजन है उसमें काफी मैच तो नहीं खेल पाए, लेकिन जितना मैच में खेला उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन करा। तो आप मतलब इस IPL को लेकर उनके लिए मतलब क्या देख रहे हैं कि कुछ बड़ा करेंगे, या अगर जैसे इस IPL में अगर वो बड़ा कर रहे हैं तो क्या उन्हें इन फ्यूचर टीम इंडिया में जल्दी जगह मिलेगी, या आप क्या इस चीज को लेके क्या देख रहे हैं? देखिए आदर्श भाई, बात यह है ना, आपने अभी जब सवाल किया था आपने यही बोला था कि अपॉर्चुनिटी है उनके पास, IPL के लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी है। अभी तक जैसा वो खेलते हुए आ रहे हैं, तो उस परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे लगता है कि IPL तो ये बेस्ट करेंगे, क्योंकि जैसा इनका रिकॉर्ड रहा, क्योंकि पिछला सीजन जब जितने भी मैच खिलाए इन्होंने, जब पहला मैच खेला था मेरे हिसाब से शतक मारा था इन्होंने, तो बेहतर वहां पे अपना दिखाया था कि मैं इस तरीके की बल्लेबाज, हर कोई हैरान रह गया था कि एक 13-14 साल का लड़का है यार, इतने लंबे लंबे छक्के मार रहा है, इतना बढ़िया खेल शतक मार के गया। तो हर कोई हैरान था कि वैभव सूर्यवंशी, तब से मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने तो तभी इन्हें देखा था कि IPL में, तभी इनको पहचाना था कि हाँ, कोई वैभव सूर्यवंशी का नाम का लड़का है बिहार से, उसने इतनी अच्छी बल्लेबाजी करी है IPL में, क्योंकि उसके सामने इतने बढ़िया बॉलर बॉलिंग कर रहे थे, एक्सपीरियंस बॉलर, उसने अकेले ही हर एक बॉलर को रन मारे थे, मैच का रुख पलट दिया। हाँ, तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि इनके पास ये अपॉर्चुनिटी है अपने आप को साबित करने के लिए, वैभव सूर्यवंशी के लिए, कि कहीं ना कहीं वो इस IPL में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और मेरे को ऐसा लगता है कि राजस्थान रॉयल्स शायद इस बार, जैसे पिछली बार इनको थोड़े कम मौके मिले थे, शायद इस बार एज अ ओपनर अपनी टीम में खिलाए जगह देगी, कहीं ना कहीं बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे इस IPL। तो दोस्तों ये थी हमारी वैभव सूर्यवंशी के ऊपर खास चर्चा। अगर आपको हमारे एपिसोड पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।